ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। दूसरा पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा जो मेन पॉइंट वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बेटा अब हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। तो बेटा वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है। बेटा जब भी कोई लाइट किसी मैटर से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, कोई बॉडी है और इसके ऊपर क्या पड़ रही है, व्हाइट लाइट पड़ रही है। तो बेटा व्हाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और हर कलर की क्या होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो ये व्हाइट लाइट भी क्या है, डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है, जिसकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। तो जब ये लाइट इस मैटर के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो क्या हो सकता है, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है और कुछ पार्ट क्या हो सकता है, इस लाइट का क्या हो सकता है, एमिट हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज रहती हैं, या तो वो मैटर लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या रिफ्लेक्ट करेगा, या क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, मान लीजिए ये कोई, ये क्या है, एक बॉडी है और इसको हर एक डायरेक्शन से क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। सपोज ये लैम्डा वेवलेंथ 1 की, ये लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8। लैम्डा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। जो ये लाइट इस बॉडी के ऊपर पड़ रही है, उसकी क्या है, सभी की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेवलेंथ है। और अगर ये बॉडी इन सभी लाइट की जो वेवलेंथ है, जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है, उन सभी को क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो जो बॉडी होती है, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी इज द, क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, जो क्या कर रहा है, हर तरह की लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर हम क्या करते हैं, इसी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगा, रेडिएशंस क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी की परफेक्ट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड
perfect emitter, that is known as the black body, and the radiations emitted by black body is known as the black body radiations. तो बेटा अभी हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी के बारे में और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में. ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर होती है. एंड रेडिएशन एसोसिएटेड विद ब्लैक बॉडी इज नोन एज द, क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस? रेडिएशंस associated with black body is known as black body radiation. मैं इसको एक एग्जांपल से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक बॉडी है, सपोज आयरन है. ठीक है, तो अगर मैं आयरन को हीट करता हूं तो क्या होता? अगर मैं सपोज किसी को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो वो बर्न करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा थोड़े टाइम के बाद, या स्टार्टिंग से बर्न करना स्टार्ट कर देगा. तो उसको एक ही कलर शो करना चाहिए ना. बात समझे? मैं किसी चीज को जला रहा हूँ, वो कोई क्या करेगा? एक पर्टिकुलर लाइट के साथ क्या करेगा? बर्न करेगा. तो मैं अगर आयरन को क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ. तो जैसे जैसे हीट कर रहा हूं, देखो स्टार्टिंग में क्या था, ये जब हीट करते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है? ये रेड हो जाता है. रेड के बाद क्या हो जाता है? थोड़ी देर के बाद येलो हो जाता है. येलो के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? वॉयलेट ब्लू हो जाता है. देखा कभी? जब ये जो लोहार होते हैं, जो ये औजार बनाते हैं, वो क्या करते हैं? लोहे को पीटते हैं बहुत हीट करके उसके ऊपर शेप देने के लिए. तो जैसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं. स्टार्टिंग में वो क्या करता है? रेड कलर शो करता है. थोड़ी देर के बाद येलो कलर शो करता है. और हीट करते हैं तो क्या करता है? वॉयलेट या ब्लू कलर क्या करता है? शो करता है. तो जब हम हीट कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलो. एक ही कलर क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए ना. तो बट वो क्या कर रहा है? हीट करने से क्या हो रहा है? कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ माइंड में आइडिया आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. किससे? एक जो नई थ्योरी थी, ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस चीज को. क्या था हमारे पास? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. ठीक है. दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो फोटो का मीन आपको पता क्या है? क्या होता है? लाइट से है. इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट से है. तो नाम से ही क्लियर हो रहा है. अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करूं, लाइट की वजह से करंट चलना. और करंट किसकी वजह से चलता है एक मेटल के अंदर? बताओ. आपने 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, करंट किसकी वजह से चलता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से चलता है. तो बेटा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मान लीजिए
ये क्या है, एक मेटल की सरफेस, और ये क्या है, मेटल के क्या है, क्या है, क्या है बोलो बोलो बेटा, एटम्स हैं जिससे वो मेटल मिलकर बनी हुई है। चलो, तो बेटा ये क्या है, उस मेटल की क्या है, सरफेस है, और ये क्या है, उसके ऊपर क्या है, कोई लाइट पड़ रही है। जैसे ही मैंने मेटल की सरफेस पे लाइट डाली, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। क्या, जैसे ही मैंने क्या किया कि मेटल की सरफेस पे लाइट डाली, तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इजेक्ट हुए, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या चलता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो इसका मतलब क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। तो जैसे ही लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इजेक्ट हुए, इस फिनोमिना को क्या बोला गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है मैंने, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी falls on the surface of metal, then ejection of electron take place। क्या कह रहा है, जब मेटल की सरफेस पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब एक मेटल की सरफेस पे क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इस फिनोमिना को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक